हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक एक स्कॉलरशिप के ऊपर होने वाला है। इटली की एक यूनिवर्सिटी है जिसने इसका अभी अपनी एडमिशन्स पोर्टल अनाउंस की है 2026 के लिए। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बैचलर और मास्टर वालों के लिए, और ये यूनिवर्सिटी इटली में मौजूद है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ उस पर बात करने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से अप्लाई करना है आपने, और एप्लीकेशन फ़ी है और आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो भी आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है जिसमें इसने अनाउंस की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने ये अनाउंस कर दी है स्कॉलरशिप जो है, फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है इन्होंने अनाउंस की है 2026 की रजिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है 2026 के प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ से हम आपने क्या करना है, स्टडी में आ जाना है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, बल्कि आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइनर्स या ये रहा टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट 2024 इनटेक जो 2026 की जो स्कॉलरशिप है यहाँ से आने वाली है। तो यहाँ पे आपने आकर अप्लाई करना है। तो ये रहा टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये है 2026 एंड 2027 जो अभी आने वाला इनटेक है उसके लिए है। और ये एवरी ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो ऑफर स्टडी ग्रांट ग्रॉस ऑफ द डिजर्विंग ई एंड नॉन EU स्टूडेंट हु विल enroll the first year of the master degree प्रोग्राम taught in English and include ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें आपने। तो बात करते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और क्या-क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं द टेस्ट इज़ कंपल्सरी इन ऑर्डर टू अप्लाई दीज़ स्टडी ग्रांट असाइन। अब यहाँ पे टेस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी आपने टेस्ट यहाँ से आपसे कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। You in a position of valid qualification of access your chosen degree program issued by institute outside the Italian educational system. You must attend the GR Reserve General Test by application deadline and submit the official score. तो आपने GRE का टेस्ट भी यहाँ पे सबमिट कराना है अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद ये जो डेट है, डेडलाइन जो है ये ऑफिशियल, ये अभी का नहीं है, ये प्रीवियस है, आप इसको छोड़ दें, ये उन्होंने ऐसे ही मेंशन किया। तो एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ से आगे चलते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें, पर हम उसके जो ऑफिशियल जहाँ से ये अनाउंस किया गया है वहाँ पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है, तो स्कॉलरशिप में हम क्लिक करते हैं। ये रहा 2026 और 2000 जो 27 का जो इनटेक है उसके लिए इन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस की है। और ये कॉल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर 100 स्कॉलर्स, यानी 100 स्कॉलरशिप इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अनाउंस की रखी है। तो यहाँ से आपने तमाम तर चीज़ें देख लेनी है कि कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम्स के, कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। देखिए, अब आपने अप्लाई कैसे करना है? EU एंड नॉन EU, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है और नॉन यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अप्लाई कैसे करना है? वो बैचलर डिग्री, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना लाज़मी है, क्योंकि ये मास्टर वालों के लिए है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की बात करें, यहाँ पे डिप्लोमा यूनिवर्सिटी जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनके पास जो अपना डिग्री होना चाहिए वो आपका, अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आपका जून से पहले, यानी जून से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो ये फॉर स्टूडेंट अप्लाई लिमिटेड एक्सेस कोर्स टू बैचलर अचीवमेंट द मोमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज कंपल्सरी। और उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स में है जो चेक द कंपल्सरी एंड रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से इन्होंने माँगे हैं, तो यहाँ से आपने देख लेने हैं ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स। ये अप्लाई करने का तरीक़ेकार है, इधर डॉक्यूमेंट्स पीछे चलते हैं हम फिर से। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो तरीक़ेकार, उस पे आते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे मैं ये चीज़ें इन्होंने कहा कि प्लीज़ सी द यूनिवर्सिटी बरगमो क्लिक हियर। अब चेक द कंपल्सरी रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट।
अब यहाँ पे हम आ गए फॉरेन स्टूडेंट नॉन ई एनरोलमेंट होम स्टडी। यहाँ से क्या कह रहा है, प्लीज इन्फॉर्म दैट अकॉर्डिंग टू न्यू रेगुलेशन द बैचलर अचीव्ड bachelor's achieved in Indian and Pakistan, the journal bachelor does not give the access to master degree to course access the master degree honors in bachelor needed। यानी कि आपने बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होना लाजमी है। और ये जो है ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये जो इनका। अब मास्टर वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने 24 नवंबर से लेकर 24 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसकी डेडलाइन है, इसके अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मास्टर के जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं और इंग्लिश में कौन से तो मास्टर अकाउंटेंट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी है, मास्टर क्लिनिक साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, और मास्टर इकोनॉमिक्स एंड डाटा एनालिसिस है। उसके बाद मास्टर इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है, और मास्टर स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, मास्टर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, मास्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म सिस्टम है, मास्टर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, मास्टर मेडिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर फिलोसॉफिकल नॉलेज है। तो ये तमाम तर मास्टर वालों के लिए प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। आपने जाके यहाँ पे मैं आपको रजिस्टर करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ये फ़ीस जो है पे द 30 यूरो फ़ी एवोल्यूशन फ़ी वाउचर फ़ी। तो ये फ़ी क्यों होता है, देखिए ये फ़ी आपको रिटर्न की जाएगी जब आपको स्कॉलरशिप अचीव कर लेंगे। ये इसलिए होती है कि आपने ये फ़ी पे करनी होती है ताकि ये पता चल जाए उनको कि आपकी एडमिशन सिक्योर हो गई है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, इसलिए ये फ़ी होती है। बाकी जब आप स्कॉलरशिप अचीव कर लेंगे तो ये आप फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन प्री एवल्यूशन सिस्टम ड्रीम अप्लाई, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अप टू 2 एप्लीकेशंस आपने ड्रीम अप्लाई पे भी अप्लाई करना है और इस यूनिवर्सिटी की भी एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। देखो 5 कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपका होना चाहिए। इंग्लिश सर्टिफिकेट, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, यानी आपके पास पासपोर्ट भी होना लाज़मी है। मेजर एरिया फॉर्म ड्यूली फुल इन प्लीज फॉलोइंग बिलो। अब यहाँ पे जो है प्लीज केयरफुली द बिलो द अटैच चेकलिस्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ से ये ड्रीम अप्लाई यहाँ पे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और फिर आपने पेमेंट प्रोसीजर भी यहाँ से आपको पता चलेगा कि 30 यूरो आपने किस तरह से पे करनी है। तो इन्होंने कहा अप्लाई इन द ऑनलाइन प्री एवल्यूशन थ्रो, ये है प्री एवल्यूशन थ्रो, यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो अब 2 एप्लीकेशंस, अब यहाँ पे देखें चेकलिस्ट, यहाँ पे चेकलिस्ट है नॉन ईयू स्टूडेंट की, आपने यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद ड्रीम अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई करना है क्योंकि आपने यहाँ से पेमेंट करनी होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार था। अब बात करते हैं कि रजिस्टर आपने कैसे करना है। तो सिंपल है रजिस्टर करना, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। यहाँ पे हम आ गए। फिर से चलते हैं हम ऑफिशियल पोर्टल पे, ये रहा यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे आ जाएँगे। मैं इसका ऑफ़िशियल लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फॉरेन स्टूडेंट वेब पेज, तो यहाँ से भी आपको कुछ नॉलेज आपको मिल सकती है। तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। देखिए मैंने पाकिस्तान, जैसे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो यहाँ से आपने रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ड्रीम आईडी बन जाएगी। देखिए ड्रीम आईडी। अब ड्रीम आईडी पे बनेंगे तो आपने क्या करना है, अपना जो ईमेल है वो लगा के आपने रजिस्टर कर देना है। तो ये रहा तमाम तर चीज़ें हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक मर्तबा से। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जिस तरह ये है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे बता रहा है कि आपने फाइंड प्रोग्राम्स, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मुझे बता रहा है। देखिए एकेडमिक आपने चूज़ कर लेनी है। आप यहाँ से एकेडमिक अपनी चूज़ कर लेती है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज मैं इंग्लिश में चूज़ कर लेता हूँ, और प्रोग्राम आपने कौन से हैं वो भी आपने सर्च कर लेने हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, आपने यहाँ से देख लेनी है, और कौन-कौन से प्रोग्राम में यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। जनवरी 2026 जो इसकी डेडलाइन है उससे पहले आपने अप्लाई कर देना है। और जो फ़ी है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें आप याद रखिएगा। जिस तरह यहाँ मैं अप्लाई पे आ जाता हूँ तो आपने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं, और ये यहाँ पे आपको
देखिए मोटिवेशनल हो गया, डॉक्यूमेंट्स है, अदर चेक लिस्ट है, ये तमाम तर चीज़ें आपने सबमिट करके यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। तो अप्लाई करने का भी तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आपने एज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बरमानो में अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए फुल्ली फंडेड। ये और ये मास्टर वालों के लिए है, ये आपने याद रखना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। और उसके साथ-साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जिस तरह मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स पे वीडियो बनाई है जो बैचलर और मास्टर के वालों के लिए है और वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा।